ये इंसान जो आपको वीडियो में नजर आ रहा है, आप इस इंसान की स्पीड चेक करें। इसको नहीं परवाह कि दाएं क्या जा रहा है, बाएं क्या जा रहा है। इसने ओवरटेक किया कई बाइक्स वालों को, कई गाड़ियों वालों को। इसने उसी स्पीड में उस रिक्शा ड्राइवर का पीछा किया, पीछे कर उसको रोका। रोकने के बाद उसको उसकी गलती का एहसास दिलाया। ये मोस्टली रिक्शा ड्राइवर ना मुझे नशेई नजर आते हैं। इनकी हालत कभी देखिएगा, इनकी सूरत कभी देखिएगा। ये एक टाइम का कमा कर दूसरे टाइम का नशा कर फिर एक टाइम का कमाने चले जाते हैं। इसको हुकूमत ने बड़ी दफा कोशिश की बंद करने की, बहुत दफा हुकूमत ने कोशिश की कि भाई इस रिक्शे को जो है ना सड़कों से खत्म कर दिया जाए, लेकिन ये माफिया इस हद तक स्ट्रॉन्ग हो चुका हुआ है चिंची वालों का, इन्होंने यूनियन बना ली है। रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महक मीर और आप देख रहे हैं डी नेटवर्क। चलें आइए आज आपको लाहौर से सीधा जन्नत में लेकर चलते हैं। पहले ये वीडियो मुलाहिजा फरमाइए, फिर चलते हैं आगे। अच्छा जी, आपने ये वीडियो देखी, मेरी अपनी टीम से गुजारिश है कि ये साथ साथ जो है ना वीडियो जरा आपको दिखाते रहे, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने जा रही हूँ ये कितना अहम है, जिसको हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में नजरअंदाज कर देते हैं। ये है जी एक चिंगची रिक्शा, जिसको हम अपनी जुबान में मोटरसाइकिल रिक्शा या चिंची रिक्शा कहते हैं, जिसको इजाजत ही नहीं है सड़कों पर आने की। मतलब ये गैर कानूनी तौर पर इस वक्त लाहौर में दर्जनों के हिसाब से ये रिक्शे चल रहे हैं, अनकाउंटेबल, जिनकी तादाद को हम गिन भी नहीं सकते। और ये इंसान जो आपको वीडियो में नजर आ रहा है, आप इस इंसान की स्पीड चेक करें। इसको नहीं परवाह कि दाएं क्या जा रहा है, बाएं क्या जा रहा है। इसने ओवरटेक किया कई बाइक्स वालों को, कई गाड़ियों वालों को, बगैर परवाह किए अपनी जान की और बगैर परवाह किए उस सवारी की जान की जिसको इसने अपने साथ रिक्शे में बिठाया हुआ है। ये इस तरह के हालात हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। लेकिन ये जो इंसान जिसने वीडियो रिकॉर्ड किया है, नो डाउट इसने भी एक उसी की स्पीड के साथ स्पीड को मैनेज करके, कैमरे को हैंडल करके एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देते हुए इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है, ताकि हमारी आंखें और हमारे दिमाग को खोल सके कि भाई हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस तरह के काम देखते हैं और हम उनको रोकते नहीं हैं। इसने उसी स्पीड में उस रिक्शा ड्राइवर का पीछा किया, पीछे कर उसको रोका। रोकने के बाद उसको उसकी गलती का एहसास दिलाया। अब उसकी गलती का एहसास क्या दिलवाया, इसके बारे में तो मैं बात आगे करूंगी कि इसके साथ क्या हुआ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये मोस्टली रिक्शा ड्राइवर होते कौन है। ये मोस्टली रिक्शा ड्राइवर ना मुझे नशेई नजर आते हैं। इनकी हालत कभी देखिएगा, इनकी सूरत कभी देखिएगा। ये एक टाइम का कमा कर दूसरे टाइम का नशा कर फिर एक टाइम का कमाने चले जाते हैं। अच्छा, फिर यहाँ तो होते हैं ये कम उम्र बच्चे, नौजवान नस्ल वो वाली जिनको वन व्हीलिंग का शौक होता है, नौजवान नस्ल वो वाली जिनको नया नया मोटरसाइकिल का शौक होता है। इनको परवाह नहीं होती ना अपनी जान की ना दूसरों की जान की। इन्होंने सिर्फ जो है शौक के नाते या कमाई के जी घर में पैसे देने हैं, तो उस हैसियत से ये जो है सबसे इन्होंने जो क्या है वो आसान जरिया कमाई का समझा है चिंची रिक्शा। वालदैन भी ये सोचे समझे बगैर के गैर कानूनी चीज। आप देखिए ना, एक मोटरसाइकिल है, एक मोटरसाइकिल किस लिए बनाई गई? ज्यादा से ज्यादा दो सवारियों के लिए, ठीक है। उसके पीछे एक बड़ा सा डिब्बा लगा दिया गया। डिब्बा लगाकर उसमें 8 से 10 सवारियां आराम से ये लोग बिठाते हैं। गोद में बच्चे बिठाए होते हैं, सामान रखा होता है। हालांकि उस रिक्शे में इतनी वो होती नहीं है कैपेसिटी कि वो इतना वजन उठा सके, लेकिन उसके अंदर इतना वजन डाल दिया जाता है। फिर अगला जो बाइक वाला ना वो आगे को होकर उसको जोर लगा के चलाकर बस जानों के साथ, अपनी जान के साथ भी खेल रहा होता है। कितने रोड एक्सीडेंट होते हैं। ये गैर कानूनी चीज है। इसको हुकूमत ने बड़ी दफा कोशिश की बंद करने की, बहुत दफा हुकूमत ने कोशिश की कि भाई इस रिक्शे को जो है ना सड़कों से खत्म कर दिया जाए, लेकिन ये माफिया इस हद तक स्ट्रॉन्ग हो चुका हुआ है चिंची वालों का, इन्होंने यूनियन बना ली है। ऐसी यूनियन जो सड़कों पर आ जाती है। जब भी इनके खिलाफ कोई आवाज उठाओ सड़कों पर आ जाती है, अफसर डर जाते हैं। वो ऑफिसर्स डर कर इनको छोड़ देते हैं। ये फिर रिक्शों पे धड़ाधड़, इनकी अब्बू जी की सड़क है जिस पर ये इस तरह आके रिक्शा चलाते हैं। ये नहीं परवाह करते कि पैदल जाने वाले की भी नहीं करते, साथ जितनी व्हीकल्स हैं उनकी भी परवाह नहीं करते। तो ये जो एक शहरी है, इसने वीडियो बनाई क्यों? क्योंकि वो जानता है कि वो सामने वाला रिक्शे वाला कर क्या रहा है। फिर ये वो रिक्शे वाले हैं 200 का चालान करवा देते हैं, क्योंकि इनका जो है ना वो बाइक्स में आता है। बाइक दूसरी भी कमर्शियल व्हीकल्स में तो ये आती नहीं है। 200 का चालान करवाते हैं। 200 का चालान करवाने के बाद इनको पता है कि बस हो गया, दिन में एक चालान होना है, हो गया। अब हमने जो करना है हम करेंगे, हम वायोलेशन भी करेंगे
मोस्टली ना चिंची रिक्शे वाले वायलेशन करते हैं। जब इनका एक दफा चालान हो जाता है ना किसी भी उसके थ्रू, वार्डन के थ्रू, इन्होंने अब करना ही करना है जो करना है। फिर ये अपनी मर्जी से रिक्शा भगाते हैं, चलाते हैं और अपनी मर्जी से लेकर सवारियों की जाए, और सवारियां भी मुझे लगता है शऊर नहीं रखती कि वो उतर कर इसको के, एक तो वो शोर-ओ-गुल इतना ऊंची इन्होंने अंदर स्पीकर लगाकर वो गाने लगाए होते हैं, उनको सवारियां जो है वो अलहदा पोल्यूशन है, वो नॉइस पोल्यूशन अलहदा फैल रहा है। दूसरा मतलब हर लिहाज से जो है ना ये गैर कानूनी चीज, जो मुझे किसी तरक्की याफ्ता या तरक्की पजीर ममालिक में ना चिंची रिक्शा देखने को नहीं मिला, लेकिन पाकिस्तान ने इतनी तरक्की की कि लाहौर में जो है ना ये चिंची रिक्शा खुलेआम सरेआम अपनी स्पीड में चल रहा है। अच्छा, तो हम यहाँ बात कर रहे थे, फिर इसको रोका गया। जो शहरी था, जिम्मेदार शहरी मैं उसको कहूंगी, उसने हमें शायद एहसास दिलाने के लिए उसे रोका। रोकने के बाद उसको एहसास दिलाया, फिर वहां पे वार्डन को बुलाया। वार्डन को बुलाने के बाद कहा कि भाई इसके साथ क्या होना चाहिए। वार्डन ने कहा जी इसका चालान होगा, इसको सजा मिलेगी। तो अब जो है चिंची का चालान ज्यादा से ज्यादा 200 कर सकते हैं, क्योंकि ये बाइक्स के जिम्मे में आता है, बाइक्स की उसमें आता है। लेकिन मैं आपको ये स्क्रीनशॉट दिखा रही हूँ, 200 से 300 का चालान इनका होता है। लेकिन इस वार्डन ने चूंकि इस सजा देनी थी, इसको दिखाना था आईना के आने वाले वक्त में इस तरह की ये हरकत ना करे, लिहाजा इस वार्डन के स्क्रीनशॉट आपको नजर आ रहा होगा, मैंने ये देखा मेरी हंसी भी निकल गई। इस वार्डन ने इसको कमर्शियल गाड़ियों में कन्वर्ट किया और फिर नो पार्किंग के नाम पर इसका 2000 का चालान किया। मैं सोच रही थी कि चलो 200 का या 300 का ही कर देता कि चलो इसको नसीहत हो जाती, लेकिन शायद वार्डन जो सड़कों पर मौजूद है, उनके साथ डेली बेस पे ये चीजें इनको देखने को मिलती हैं, इन लोगों को सबक सिखाना वो ज्यादा बेहतर जानते हैं कि भाई ऐसे लोग, नो डाउट इसकी एक दिन की पूरी दिहाड़ी तो गई, जो इसने पूरे दिन में कमाया वो उस दिन ये चालान में कटवा के आ गया। लेकिन इंसाफ ये इस बात का करें इस वीडियो में कि जिस स्पीड से ये रिक्शा चला रहा है, क्या इस स्पीड से रिक्शा चलाने का इसका हक बनता है? जिस तरह ये ओवरटेक कर रहा है, इसका ओवरटेक करने का हक बनता है? मेरे मुताबिक, एक मेरी अपनी भी पर्सनल राय है, हर किसी की अपनी होती है पर्सनल राय, इसके साथ ऐसा होना ही चाहिए था। वार्डन ने जो इसको चालान किया, इसकी मोटरसाइकिल के रिक्शे को कमर्शियल गाड़ी में कन्वर्ट कर नो पार्किंग के जिम्मे में लाकर इसका 2000 का चालान कर इसको सबक सिखाया कि भी दोबारा ऐसा ना किया जाए। दूसरी तरफ एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब सड़कों पर, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में ये सब हो रहा होता है, वन व्हीलिंग आप होते देखते हैं, लेकिन आप लोग पास से गुजर जाते हैं, आप कहते हैं कौन सा आपका कुछ लगता है वो, फिर आप लोग इस तरह स्पीड पकड़ते देख रहे हैं, रिक्शे वालों को इस तरह के उल्टे सीधे काम करते देख रहे हैं, आप लोग रोकते नहीं। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, आप इनको रोकें, आप भी जिम्मेदार शहरी बने। जब हम सब जिम्मेदारी का अपने दिखाएंगे, हम सब जिम्मेदार शहरी बनेंगे, तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कम हो जाएंगी, जिनकी रेशो कम हो जाएगी, और आए दिन ये जो मुसीबतें, एक्सीडेंट और मसले मसाइल देखने को मिलते हैं, इनमें जरूर कमी आएगी। तो एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते इस इंसान ने जो काम किया, मैं उसको अप्रिशिएट करने के लिए आज की ये वीडियो कर रही हूँ। लिहाजा उम्मीद करते हैं कि हम सब लोग जो हैं मिलकर अपने मुल्क को थोड़ा सा बेहतरी की तरफ लाने के लिए एक जिम्मेदारी शहरी होने का सबूत निभाएंगे।